नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईएल थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लर्निंग थ्योरीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है ईएल थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और इतना ही नहीं, इस थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण नियम भी निकल के आते हैं, जैसे प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। इन सभी पर हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ के साथ जो बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे। ये वीडियो जो है वो सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, यूपीटेट, रीट, बीपीएससी, इन सभी जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आप इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो ये थॉर्नडाइक हैं आखिर ये कौन थे। तो अगर हम बात करें ईएल थॉर्नडाइक की, तो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था, जिन्होंने 1988 में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और जो ये सिद्धांत है ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ये जो सिद्धांत है ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। और व्यवहारवादी अगर आपको पता हो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है साइकोलॉजी में, जो कि मुख्य रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और ये उन्हीं पर आधारित थे। और जो थॉर्नडाइक थे वो व्यवहारवादी ही थे। आगे बढ़े तो देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार जो सीखना है, यानी कि ट्रायल और त्रुटि के माध्यम से होता है। जो सीखना है वो कैसे होता है? ट्रायल एंड एरर के माध्यम से होता है, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि। व्यक्ति प्रयास करता है, गलतियां करता है और फिर उन्हीं गलतियों से वो सीखता है। इसका अर्थ है कि कोई भी नया कार्य सीखते समय व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, गलतियां करता है और अंततः सही उत्तर प्राप्त कर लेता है। और ये तरीका है सीखने का। ठीक है। अगर आप देखें तो जनरली हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सीखते हैं, खासकर जब हम बात करें व्यवहारिक जीवन में। तो बहुत सारे जो हमारे अनुभव होते हैं उसमें यही होता है हमारे साथ कि हम बहुत सारी चीज़ें गलतियों से ही सीखते हैं। हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ जो पहली बार हमारे सामने आई है, किसी को नहीं पता वो कैसे होगा, तो हम प्रयास करेंगे, पहली बार अपना दिमाग लगाएंगे, भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो कोशिश करते समय हम बहुत सारी गलतियाँ करें। उन गलतियों से फिर हम सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब वैसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको पहले के मुकाबले और बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम गलतियों से ही सीखते जाते हैं, प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर सीखते रहते हैं। तो ये एक तरीका है सीखने का। और इन्होंने क्या है कि इसी चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रयोग के द्वारा साबित किया था। उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली को एक पजल बॉक्स, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पजल बॉक्स में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था और उसके बाद उन्होंने क्या है कि इस सिद्धांत को साबित किया था। अगर हम बात करें तो उसमें इन्होंने एक बिल्ली को जब पिंजरे में रखा, भूखी थी बिल्ली, और बाहर क्या था कि भोजन रख दिया गया। अब बिल्ली जो है वो पिंजरे से बाहर कैसे आएगी? पिंजरा तो बंद है। तो उसको खोलने के लिए एक लीवर का सहारा लिया गया था। अंदर एक लीवर रखा था जिसको दबाने पर पिंजरे का गेट खुल सकता था और बिल्ली बाहर आके खाना ले सकती थी। लेकिन वो लीवर किसको दबाना था? बिल्ली को ही दबाना था। अब ये चीज़ कैसे होगी? बिल्ली कैसे उस लीवर को दबाएगी? बिल्ली को कैसे पता कि भाई मुझे इस लीवर को दबाना है तभी ये गेट खुलेगा और मैं खाना खा पाऊंगी? हालांकि बिल्ली को ये चीज़ें सीखनी थी तो बिल्ली ने कई प्रयास किए। मतलब बिल्ली को बताया नहीं गया, बिल्ली को छोड़ दिया गया स्वतंत्र रूप से। तो बिल्ली ने कई प्रयास किए, जैसे पंजा मारना, चाटना, इधर उधर घूमना, और अंततः आखिर में गलती से ही, संयोगवश, एक लीवर दबाने पर उसका दरवाज़ा खुल गया। मतलब गलती से जब वो ये सारी चीज़ें कर रही थी तो उसका एक पैर लीवर पे पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। और दरवाज़ा खुलने के बाद बिल्ली ने खाना खा लिया। जब थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग बार बार दोहराया तब बिल्ली ने सीखा कि लीवर दबाने से दरवाज़ा खुलेगा। पहली बार किया, इसी चीज़ को बार बार दोहराया, और जब ऐसा किया गया तो बिल्ली ने इस बात को समझ लिया कि लीवर दबाने से दरवाज़ा खुलेगा, और उसने गलतियों को कम कर दिया। मतलब पहले जो इतनी गलतियां करती थी ना, इधर उधर जो प्रयास कर रही थी, कभी पंजे मारना, कभी कुछ करना, वो सब उसने कम कर दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि भाई लीवर को दबा देने से ही दरवाज़ा खुल जाएगा। तो सीखने की जो प्रक्रिया है ये प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होती है। जो प्रयोग हुआ उससे जो निष्कर्ष निकले वो यही थे कि जो सीखने की प्रक्रिया प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होती है। जब कोई कार्य सफल होता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमारे मस्तिष्क में पक्की छाप छोड़ता है
और भविष्य में उस कार्य को जल्दी और प्रभावी रूप से किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो बिल्ली ने जब लीवर को दबा दिया तो दबाते ही दरवाज़ा खुल गया और खाना मिल गया, तो सक्सेसफुल हो गई ना। तो ये वाला जो प्रयास था बिल्ली का लीवर दबाने वाला, वो उसके मस्तिष्क में पक्की छाप छोड़ता है और भविष्य में जब उस कार्य को दोबारा दोहराया जाएगा तो उसी कार्य को जल्दी और प्रभावी रूप से कर पाएगी। यदि कोई कार्य असफल होता है तो बिल्ली उसे दोहराने से बचती है, मतलब उसको लगता है कि भाई इस प्रकार के प्रयास जो निरर्थक है उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको छोड़ देती है। इसको एक तरीके से प्रभाव का नियम भी कहते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस सभी जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा और जो अभी हमने निष्कर्ष निकाले, इसके आधार पर थॉर्नडाइक ने कुछ प्रमुख नियम दिए थे, जो कि 3 मुख्य नियम थे। पहला है प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा है अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और तीसरा है तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहला है ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे कन्फ्यूजिंग लोगों को यही लगता है। अगर हम बात करें प्रभाव के नियम की यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट की, तो ध्यान से समझिए। इसमें सिंपल सी बात है कि भाई हमने कोई काम किया, उस काम को करने के बाद क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो मैं तो भाई उस काम को दोबारा करूँगा ना, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर उस काम को करने के बाद कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि यार मुझे किसी प्रकार की पनिशमेंट मिल रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं उस कार्य को नहीं दोहराऊंगा। यही है प्रभाव का नियम कि जब किसी कार्य का परिणाम सुखद यानी पॉजिटिव होता है तो उस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है, और ये यदि किसी कार्य का परिणाम अप्रिय होता है तो उस कार्य को करने की संभावना कम हो जाती है। यही कहलाता है प्रभाव का नियम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक छात्र मेहनत से पढ़ाई करता है और अच्छे अंक प्राप्त करता है, यानी मेहनत करता है और अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो आगे भी पढ़ाई को प्राथमिकता देगा। ठीक है। इसी प्रकार से मान के चलिए कि आपने मान के चलिए क्लासरूम में टीचर ने कोई काम कराया और आपने पूरे एफर्ट के साथ उस कार्य को किया, तो आप देखेंगे कि टीचर अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जब उसको लगेगा कि भाई एक्टिवली पार्टिसिपेट करने पर टीचर ध्यान देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ेगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो आप उस कार्य को बार बार दोहराएंगे। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला है अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस। इसमें सिंपल सी बात है कि भाई जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी लर्निंग उतनी ज़्यादा और मजबूत और स्ट्रांग होती जाएगी। लगातार अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, और इसके लिए हमारे हिंदी में एक बहुत अच्छी पंक्ति भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मतलब अभ्यास करते करते जो जड़मति होता है, जड़मति मतलब एक तरीके से जिसकी बुद्धि बहुत ही जड़ बुद्धि होती है, मतलब बहुत ही लो आईक्यू टाइप में होता है, वो भी सुजान हो जाता है। सुजान मतलब समझदार हो जाता है, थोड़ा सा विद्वान हो जाता है। तो यही दिखाता है कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका एक एग्जाम्पल भी है कि एक बच्चा साइकिल चलाने का अभ्यास करता है और धीरे धीरे उसमें निपुण हो जाता है। बिल्कुल हम सब इसी प्रकार से सीखते भी हैं कि भाई मान के चलिए अगर मैं हूँ पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा हूँ, तो पहली बार में तो मैं नहीं है ना कि भाई एकदम से मैं बिल्कुल भगाने लगूंगा या स्टंट मारने लग जाऊंगा, कुछ इस प्रकार से तो नहीं होगा। पहली बार जब मैं चलाऊंगा साइकिल तो काफ़ी डरूंगा, हो सकता है मैं गिरूंगा भी 1-2 बार। तो बार बार जब मैं उसी चीज़ को प्रैक्टिस करता रहूँगा तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरी पकड़ साइकिल पे इतनी अच्छी हो जाएगी कि मैं तो बिल्कुल भगाना शुरू कर दूंगा साइकिल को, तो है ना। तो कहने का अर्थ यही है कि अभ्यास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम निपुण हो जाएंगे उस कार्य में, उतनी बेहतर हमारी लर्निंग हो जाएगी। यही कहलाता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं है आप उसको नहीं सिखा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। वो व्यक्ति हो सकता है कि आपके सामने इस प्रकार का नाटक करे कि भाई वो आप की बात सुन रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो ऐसा करे। भाई जब तक वो खुद से मन से सीखने को तैयार नहीं है तब तक आप उसको नहीं सिखा सकते। तो सीखने की प्रक्रिया तभी प्रभावी होती है जब व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो। यदि कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है तो वो कार्य सही ढंग से नहीं सीखा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा खेलने के मूड में है तो और आपसे बोले कि भाई पढ़ाई में ध्यान दो, तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमने जो आज E.L. थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है उसको हमने अच्छे से समझा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और 3 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत उससे निकल के आते हैं, नियम जो निकल के आते हैं, जैसे कि प्रभाव का नियम,
अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मुख्य नियम है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी लॉज भी हैं जिस पर हमने आज चर्चा नहीं की है, और इनकी संख्या भी 7-8 है, उसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।